नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल मनोरंजक है बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। यह कहानी है एक महान राजा और उसके दरबारी की, जो अपनी बुद्धिमानी और हास्य के लिए प्रसिद्ध थे। यह कहानी है राजा कृष्णदेव राय और उनके चतुर दरबारी तेनालीराम की, जिनकी कहानियां आज भी हमें हंसाती हैं और प्रेरित करती हैं। राजा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक थे। उनके दरबार में कई बुद्धिमान और चतुर दरबारी थे, लेकिन तेनालीराम सबसे अलग थे। तेनालीराम अपनी बुद्धिमानी और हास्य के लिए बहुत फेमस थे। उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी ने उन्हें दरबार में एक विशेष स्थान दिलाया था। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम हमेशा अपनी चतुराई से सबको हक्का बक्का कर देते थे। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजक थीं, बल्कि उनमें गहरे जीवन के सबक भी छिपे होते थे। तेनालीराम की कहानियां आज भी हमें हंसाती हैं और साथ ही कुछ नया सिखाती हैं। उनकी कहानियों में हास्य और बुद्धिमानी का अनोखा मिश्रण होता था, जो हर किसी को प्रभावित करता था। तो चलिए, आज हम तेनालीराम की एक ऐसी ही मजेदार कहानी सुनते हैं। यह कहानी न केवल आपको हंसाएगी, बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी। तेनालीराम की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में बुद्धिमानी और हास्य का कितना महत्व है। उनकी कहानियां हमें यह भी बताती हैं कि कैसे हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और अपने बुद्धि और हास्य से उन्हें हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए तेनालीराम की एक और मजेदार और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए। आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें और तेनालीराम की बुद्धिमानी और हास्य से भरपूर दुनिया में खो जाएं। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने दरबार में अनाउंसमेंट की, मैं चाहता हूं कि मेरे दरबार का सबसे टैलेंटेड चित्रकार मेरा एक शानदार पिक्चर बनाए। सारे दरबारी राजा की तारीफ करने लगे। महाराज, आपका चित्र तो स्वर्ग की अप्सराओं को भी मात देगा। राजा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने राज्य के सबसे मशहूर चित्रकार को बुलाया और अपना चित्र बनाने का ऑर्डर दिया। चित्रकार ने बहुत मेहनत से राजा का चित्र बनाया। वह दिन रात एक करके हर बारीकी पर ध्यान देते हुए, रंगों का सही मिश्रण करते हुए इस चित्र को बनाने में जुटा रहा। उसकी कला और समर्पण का कोई जवाब नहीं था। जब चित्र बनकर तैयार हुआ तो सारे दरबारी उसे देखकर दंग रह गए। उन्होंने कभी ऐसा अद्भुत चित्र नहीं देखा था। हर कोई चित्रकार की प्रशंसा कर रहा था और उसकी कला की तारीफ कर रहा था। चित्र इतना सुंदर था कि देखने वाले बस देखते ही रह जाएं। हर कोई चित्र की बारीकियों और रंगों की तारीफ कर रहा था, लेकिन तेनालीराम चुप थे। वह ध्यान से चित्र को देख रहे थे, जैसे कुछ सोच रहे हों। राजा ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, तुम्हें मेरा चित्र कैसा लगा? राजा को तेनालीराम की राय का हमेशा इंतजार रहता था, क्योंकि वह जानते थे कि तेनालीराम हमेशा सच्चाई बोलते हैं। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चित्र तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी रह गई है। दरबारियों ने तेनालीराम की बात सुनकर हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। वे सोचने लगे कि तेनालीराम क्या कहने वाले हैं। राजा को अपनी तारीफ सुनने की आदत थी। वह हमेशा अपने चित्रों और अपनी छवि की प्रशंसा सुनते थे, लेकिन तेनालीराम की बात ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने हैरानी से पूछा, कमी? क्या कमी है मेरे चित्र में? राजा के चेहरे पर हैरानी और उत्सुकता साफ झलक रही थी। दरबारियों ने भी ध्यान से तेनालीराम की ओर देखा, यह जानने के लिए कि वह क्या कहने वाले हैं। तेनालीराम ने चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, चित्र में आपकी एक आंख बंद है। दरबारियों ने ध्यान से चित्र को देखा और पाया कि तेनालीराम सही कह रहे थे। राजा की एक आंख सचमुच बंद थी। राजा ने चित्र को ध्यान से देखा और फिर चित्रकार की ओर देखा। चित्रकार ने माफी मांगते हुए कहा, महाराज, यह मेरी गलती नहीं है। मैंने आपको जैसा देखा वैसा ही चित्र बनाया। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह चित्रकार की गलती नहीं है, यह तो आपकी महानता का प्रतीक है। आप हमेशा एक आंख बंद करके न्याय करते हैं ताकि आप निष्पक्ष रह सकें। दरबारियों ने तेनालीराम की बुद्धिमानी की तारीफ की और राजा ने भी मुस्कुराते हुए तेनालीराम की बात मान ली। राजा ने तेनालीराम की बात सुनकर हंसते हुए कहा, तेनालीराम, तुम सचमुच एक जीनियस हो। दरबारियों ने भी ताली बजाकर तेनालीराम की प्रशंसा की। इस तरह तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमानी से एक बार फिर सबको प्रभावित किया। तेनालीराम ने चित्रकार से एक पतली सी कूंची मांगी।
उस कूंची में उन्होंने काला रंग लिया और चित्र में राजा के कानों के पास 2 छोटे छोटे काले बिंदु बना दिए। सारे दरबारी हैरान रह गए। राजा गुस्से से लाल हो गए। ये क्या किया तेनालीराम? तुमने मेरे चित्र को खराब क्यों किया? तेनालीराम ने शांत भाव से कहा, महाराज, मैंने तो चित्र को पूरा किया है। पूरा किया? ये काले बिंदु क्या हैं? राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तेनालीराम ने कहा, महाराज, ये 2 बिंदु आपके कान हैं। राजा को समझ नहीं आया। मेरे कान तो चित्र में पहले से ही हैं। तेनालीराम ने कहा, जी महाराज, लेकिन ये बिंदु आपके उन कानों को दर्शाते हैं जो फ्यूचर में आपको सुनने को मिलेंगे। सुनने को मिलेंगे मतलब? राजा और भी कंफ्यूज्ड हो गए। तेनालीराम ने समझाया, महाराज, आप आज राजा हैं, सब आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन एक दिन आपकी मृत्यु होगी और आप स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग में यमराज आपके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब करेंगे। यमराज, जो न्याय के देवता हैं, आपके जीवन के हर छोटे बड़े कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी, जहां शांति और आनंद का वास होता है। स्वर्ग जहां हर आत्मा को उसके पुण्य के अनुसार सम्मान मिलता है। नहीं तो। तेनालीराम ने अपनी बात रोक दी। उसकी आंखों में एक गहरी सोच की झलक थी, मानो वह कुछ महत्वपूर्ण कहने वाला हो। राजा ने पूछा, नहीं तो क्या? राजा की आवाज में एक जिज्ञासा थी जो तेनालीराम के अगले शब्दों का इंतजार कर रही थी। तेनालीराम ने कहा, नहीं तो आपको नर्क जाना पड़ेगा महाराज। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही थी। यह सुनकर सारे दरबारी डर गए। दरबार में एक सन्नाटा छा गया, मानो हर कोई अपने कर्मों का हिसाब लगा रहा हो। राजा भी चुप हो गए। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच की लकीरें उभर आईं। वह अपने जीवन के हर पहलू पर विचार करने लगे। तेनालीराम ने आगे कहा, महाराज, ये 2 बिंदु आपके उन कानों को दर्शाते हैं जो नर्क में यमराज की डांट सुनेंगे। अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए तो ये एक चेतावनी है महाराज कि हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। तेनालीराम की बातों ने दरबार में एक नई सोच को जन्म दिया। हर कोई अपने कर्मों पर विचार करने लगा। राजा ने भी तेनालीराम की बातों को गंभीरता से लिया और अपने राज्य में न्याय और धर्म का पालन करने का संकल्प लिया। इस घटना के बाद राजा ने अपने राज्य में न्याय और धर्म का पालन करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने दरबार में न्याय की स्थापना की और प्रजा के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। तेनालीराम की इस सीख ने पूरे राज्य को एक नई दिशा दी। तेनालीराम की बुद्धिमानी और उसकी सिखाई गई इस महत्वपूर्ण सीख ने न केवल राजा को बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा दी। ये एक सबक था कि अच्छे कर्म ही हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाते हैं। राजा कृष्णदेव राय को तेनालीराम की बात का अर्थ समझ आ गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तेनालीराम ने मजाक में उन्हें एक बहुत बड़ी सीख दे दी थी। राजा ने तेनालीराम की बुद्धिमानी की तारीफ की। उन्होंने कहा, तेनालीराम, तुम सच कहते हो। मुझे अपने गर्व पर कंट्रोल रखना चाहिए और हमेशा नेक रास्ते पर चलना चाहिए। सारे दरबारी तेनालीराम की चतुराई की तारीफ करने लगे। तेनालीराम ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि बुद्धि और हास्य से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। उस दिन के बाद से राजा कृष्णदेव राय हमेशा विनम्र रहने लगे और अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से करने लगे। तेनालीराम की यह कहानी हमें बताती है कि सच्चा ज्ञानी वही होता है जो हास्य के माध्यम से भी हमें जीवन का सही पाठ पढ़ा सके। तो दोस्तों, ये थी तेनालीराम की कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और दूसरों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।